जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। हम सब भाई भाई हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में सबको समझाया और बताया कि इस चराचर जगत में जो भी मानव चोला पहन के अवतरित हुआ है, सब लोग एक दूसरे के भाई भाई हैं। किसी भी जीव से कोई बैर नहीं रखना चाहिए। इन बातों को कहते हुए मालिक ने एक बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार पांडव और कौरव वन में अलग अलग स्थानों पर खेल रहे थे। जब पांडवों को प्यास लगी तो पानी की खोज में एक एक करके सभी भाई को भेजा गया, लेकिन पानी लेकर कोई वापस नहीं लौटा। अंत में युधिष्ठिर अकेले रह गए तो वे भाइयों की खोज में निकले। युधिष्ठिर उन्हें खोजते खोजते एक तालाब के निकट पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि चारों भाई तथा समस्त कौरव मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर को देखकर जलाशय का स्वामी यक्ष उसके पास आया और बोला, यदि आप इस जलाशय का पानी पीना चाहते हैं तो मेरे 108 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने जलाशय के स्वामी को सही और संतोषजनक उत्तर दे दिए। इससे उसने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने उनसे एक वर मांगने को कहा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि आप यदि प्रसन्न हैं मुझसे तो मेरे दूसरे 100 भाइयों को जीवित कर दीजिए। चारों भाइयों ने इस पर ऐतराज जताया और कहा, यह सब शत्रु हैं जो आप इसको जीवित करने के लिए कह रहे हैं। ये मर चुके हैं तो छोड़ दीजिए। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, घर में चाहे हम 100 और 5-5 अलग रहते हैं, पर बाहर वालों के लिए हम पूरे 105 भाई हैं। इस प्रकार हमें मानव मात्र को सगे भाइयों से बढ़कर समझना चाहिए। चाहे हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हों, चाहे अमेरिका में या कहीं और, पर हैं तो हम सब उस परमात्मा के बनाए जीव। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमें एक दूसरे को भाई बहन के नज़रिए से देखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी शांत हो जाएगी और प्रभु के प्यार में तलबगार हो जाएगी, भर जाएगी उनके प्रेम में। इस प्रकार इस पूरे सृष्टि में एक शांति का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। सभी एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। सभी के अंदर मानवता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। न कोई झगड़ा, न कोई झंझट रह जाएगा। द्वेष खत्म हो जाएगा। मानव मानव हो जाएगा। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होगी तो उस परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ता संत महापुरुष बताते हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी सत्संगी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बस इतना आग्रह है। यह आग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदेश कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए यह आग्रह है कि आप इस कहानी और इस वचन को इतने ध्यान से सुनें कि यह जीवन के प्रत्येक मोड़ और जीवन के आने वाले हर एक चरण में लाभदायक है। इसे मानकर, समझकर अपने जीवन में उतार लेना, यह समझो कि मानवता को धन कर लेना है। जय गुरुदेव।